के एजेंडे पर काम कर रही सरकार ने कहा है कि रेलवे के आधुनिकीकरण पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, तो सुरक्षा के साथ लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेलवे को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की भी बात कही है। करीब 9 दशक बाद देश का पहला मिला-जुला आम और रेल बजट पेश करने से कुछ सप्ताह पूर्व रेलवे ने गैर प्रमुख कामकाज मसलन आतिथ्य सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर जोर दिया है। CII द्वारा आयोजित रेलवे में लेखा सुधारों पर सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, रेलवे का प्रमुख काम ट्रेन चलाना और ये सेवाएं देना है। आतिथ्य या हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र रेलवे का प्रमुख काम नहीं है। There is competition that you have from the alternative modes of travel and communication and transporting cargo. And therefore, unless both in performance as also in its internal management you are able to maintain the highest of standards, the dangers of losing out in competition will always be there. गौरतलब है कि सरकार ने इस साल सितंबर में 92 साल से चली आ रही रेल बजट को अलग पेश करने की परंपरा को समाप्त करने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2017-18 के आम बजट में रेल बजट को मिलाने का फैसला किया गया है। रेलवे में सुधारों पर आधारित इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा, रेल बजट ब्रिटिश शासन की देन है, जिन्होंने सड़कों के नेटवर्क को अनदेखा किया था। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रेलवे को दूसरे यातायात क्षेत्रों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। The Honorable Prime Minister in year one took a decision that I am not going to be running after this cheap populism because ultimately this will be counterproductive, and therefore this business of making announcements must give way. अरुण जेटली ने कहा कि साल दर साल सरकारें सिर्फ लोक लुभावन के लिए काम करती रही हैं, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है। पिछले 2.5 सालों में सरकार ने ये दिखाया है कि कैसे रेलवे को लोक लुभावन रास्ते से हटाकर एक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में बदला जाए, जिसके परिणाम अब दिखने भी लगे हैं। वहीं रेल मंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि सुधारों को अगले स्तर पर ले जाते हुए रेलवे जल्दी ही यात्रियों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। So this particular system is though an accounting system, is not a bookkeeping system. It is accounting for all the resources that the railway has, including human resource, and accountability, which is actually accounting should be for accountability. ये तो तय है कि रेलवे के सामने दोहरी चुनौतियां हैं। एक तरफ उसे अपनी तात्कालिक अपेक्षाओं को पूरा करना है, तो दीर्घकालिक योजनाओं को भी अंतिम रूप देना है। लेकिन दूसरी तरफ रेलवे को यातायात के दूसरे साधनों के बरक्स अपने आप को प्रतियोगी और प्रासंगिक भी बनाए रखना होगा। सिद्धांत सिब्बल के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।